ENG बनाम IND लीड्स टेस्ट रोमांचक। तीसरे दिन भारत की शानदार वापसी। लीड्स टेस्ट का तीसरा दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था, जहां एक और इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 465 रन बनाकर भारत को सिर्फ 6 रनों की मामूली बढ़त लेने दी। वहीं दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए महज 2 विकेट खोकर 90 रन बना लिए। अब उनके पास कुल 96 रनों की शानदार बढ़त हो चुकी है, जो उन्हें इस मैच में एक मजबूत स्थिति में ले आई है। खराब रोशनी के कारण भले ही आज खेल थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ा हो, लेकिन भारतीय टीम अब मैच में मजबूत पकड़ बनाती दिख रही है। राहुल और गिल क्रीज पर, भारत की बढ़त 96 रनों की। क्रीज पर एक बार फिर KL राहुल 47 रन नाबाद अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने संयम और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की है, वो काबिले तारीफ है। उनका साथ दे रहे हैं कप्तान शुभमन गिल 6 रन नाबाद, जो अपने स्वभाव के विपरीत धीमी और सतर्क पारी खेल रहे हैं। इन दोनों से कल चौथे दिन एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद होगी, जो भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचा सके। इस साझेदारी की भूमिका निर्णायक होगी, क्योंकि ये न केवल भारत की बढ़त को मजबूत करेगी, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों पर भी दबाव बनाएगी। गिल की वर्तमान धीमी पारी से ये स्पष्ट है कि टीम प्रबंधन ने उन्हें संयम के साथ खेलने और अपनी विकेट न गंवाने का निर्देश दिया होगा। खासकर राहुल के साथ मिलकर एक बड़ी साझेदारी बनाने पर जोर दिया होगा। साई सुदर्शन का उपयोगी योगदान और भारतीय पारी की शुरुआत। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत थोड़ी डगमगाई, जब युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल महज 4 रन बनाकर ब्राइडन कार्स का शिकार बन गए। जायसवाल, जो आमतौर पर आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, इस बार अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। लेकिन इसके बाद अपने डेब्यू टेस्ट खेल रहे साई सुदर्शन ने अनुभवी KL राहुल का बखूबी साथ निभाया। दोनों ने मिलकर 66 रनों की अहम साझेदारी की, जिसने भारत को शुरुआती झटकों से उबरने में मदद की। सुदर्शन ने 48 गेंदों पर 30 रनों की बेहद उपयोगी पारी खेली और अपने पहले टेस्ट में आत्मविश्वास दिखाया। उनकी ये पारी दर्शाती है कि उनमें बड़े स्तर पर खेलने की क्षमता है और वो दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। राहुल के साथ उनकी साझेदारी ने भारतीय पारी को स्थिरता प्रदान की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को शुरुआती विकेट लेने से रोका, जिससे भारत को एक ठोस आधार मिला। सुदर्शन के आउट होने के बाद कप्तान गिल ने क्रीज पर आकर राहुल का साथ दिया और दिन का खेल समाप्त होने तक कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। बुमराह का पंजा और इंग्लैंड के निचले क्रम का कमाल। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 465 रनों पर सिमट गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत बड़ी बढ़त हासिल कर लेगा, लेकिन इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हैरी ब्रूक 99 रन दुर्भाग्यपूर्ण रहे और अपने शतक से सिर्फ 1 रन से चूक गए, जब प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें आउट किया। ब्रूक की पारी बेहद आक्रामक और प्रभावशाली थी और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को काफी परेशान किया। उनके शतक से चूकने का दुख उन्हें और इंग्लैंड टीम को जरूर हुआ होगा। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का जौहर दिखाया और 83 रन देकर शानदार 5 विकेट चटकाए। ये टेस्ट क्रिकेट में उनका 14वां 5 विकेट हॉल है, जो उनकी निरंतरता और विश्व स्तरीय गेंदबाज होने का प्रमाण है। उन्होंने जोश टंग 11 और क्रिस वोक्स 38 जैसे बल्लेबाजों को आउट कर इंग्लैंड की पारी को समेटा। बुमराह की सटीकता, गति और स्विंग ने इंग्लिश बल्लेबाजों को लगातार मुश्किल में डाले रखा। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा 128 रन पर 3 विकेट और मोहम्मद सिराज 122 रन पर 2 विकेट रन रोकने में कुछ हद तक नाकाम रहे और थोड़े महंगे साबित हुए। उनकी गेंदबाजी में निरंतरता की कमी दिखी और उन्होंने कुछ ढीली गेंदें भी फेंकी, जिसका फायदा इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उठाया। भारतीय फील्डिंग ने भी कुछ निराश किया। खासकर यशस्वी जायसवाल ने 82 रन पर ब्रूक को जीवनदान दिया, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। ये कैच छोड़ना मैच के संदर्भ में महंगा साबित हुआ, क्योंकि ब्रूक ने इसके बाद और भी महत्वपूर्ण रन बनाए। भारतीय टीम को अपनी फील्डिंग में सुधार करने की आवश्यकता है, खासकर इस तरह के महत्वपूर्ण टेस्ट मैचों में, जहां हर कैच और हर रन मायने रखता है। सुबह का सत्र, पोप और स्टोक्स के विकेट। तीसरे दिन की शुरुआत में इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 209 रन से आगे खेलना शुरू किया। सुबह के सत्र में ओली पोप 106 रन और कप्तान बेन स्टोक्स 20 रन के महत्वपूर्ण विकेट गिरे, जिससे भारत को उम्मीद जगी थी। पोप ने शानदार शतक लगाया, लेकिन उनकी पारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। स्टोक्स, जो इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं, को जल्दी आउट करना भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी। बुमराह और प्रसिद्ध ने कुछ अच्छी गेंदें डालीं, लेकिन प्रसिद्ध और सिराज की जोड़ी ने काफी रन लुटाए। प्रसिद्ध की शॉर्ट और वाइड गेंदों पर ब्रूक ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। सुबह का सत्र भारत के लिए मिला जुला रहा, जहां उन्हें महत्वपूर्ण विकेट मिले, लेकिन साथ ही रन भी दिए गए। मैच का वर्तमान परिदृश्य और आगे की राह। अब ये मैच पूरी तरह से भारत की दूसरी पारी पर निर्भर करता है। भारतीय टीम के पास 96 रनों की अच्छी बढ़त है और क्रीज पर KL राहुल और शुभमन गिल जैसे 2 स्थापित बल्लेबाज मौजूद हैं। यदि ये दोनों एक बड़ी साझेदारी बनाने में सफल रहते हैं, तो भारत इंग्लैंड को एक विशाल लक्ष्य दे सकता है, जिससे इंग्लैंड पर दबाव बढ़ेगा।
भारत को कम से कम 300-350 रनों की बढ़त बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उन्हें इंग्लैंड को आउट करने के लिए पर्याप्त मौका मिल सके। क्या भारतीय बल्लेबाज एक बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुश्किल में डाल पाएंगे, या इंग्लैंड के गेंदबाज वापसी करेंगे और भारत को कम स्कोर पर रोक देंगे? ये सवाल अब सबकी जुबान पर है। इंग्लैंड के पास जेम्स एंडरसन, ब्राइडन कार्स और क्रिस वोक्स जैसे अनुभवी गेंदबाज हैं जो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। उन्हें पता है कि इस पिच पर कैसे गेंदबाजी करनी है और वे भारत को आसानी से रन नहीं बनाने देंगे। कल का दिन इस रोमांचक टेस्ट मैच का भविष्य तय करेगा। चौथे दिन की शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों को संयम और आक्रामकता का सही मिश्रण दिखाना होगा। उन्हें विकेट बचाकर रखने के साथ साथ रन गति को भी बनाए रखना होगा। यदि वे एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने में सफल होते हैं तो यह भारतीय गेंदबाजों को इंग्लैंड पर दबाव बनाने का मौका देगा। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए संदेश: अगर आप भी क्रिकेट के ऐसे ही रोमांचक पलों के दीवाने हैं तो इस पोस्ट को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस मैच के हर अपडेट के लिए बने रहें। ये मैच अभी भी किसी भी टीम के पाले में जा सकता है और यही इसे इतना रोमांचक बनाता है। भारतीय टीम ने शानदार वापसी की है और अब उन्हें इस लय को बनाए रखना होगा। उम्मीद है कि कल का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए एक और यादगार दिन साबित होगा।